हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो क्लासरूम में हम लोगों का टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर डिस्कस करा दीजिए, तो डिस्कस नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि मैं सोचा कि अगर क्लास में डिस्कस करूंगा तो एक क्लास जो है गैप चली जाएगी, मतलब हमें पढ़ना है थोड़ा जल्दी, तो इसलिए हम इसका डिस्कशन यूट्यूब पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों के लिए आप सब लोग पेपर साथ में लेके बैठिए, या फिर क्वेश्चन तो इसमें रहेगा ही, मेरा फोटो भले ना दिखाई दे बट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन को आप केवल सॉल्व करने सीखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कितने समय में 75 रुपया, कितना 75 रुपया 6.25% वार्षिक साधारण लिखा है, साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो गया। आप ध्यान से समझिएगा कि कोई धन है जो 75 से कितना हो गया, 81 हो गया, लेकिन कितना रुपया बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 6 रुपया बढ़ा। कितने रेट से बढ़ा, तो 6.25% के रेट से बढ़ा, है ना। तो ये आपका हो गया एसआई, ये आपका हो गया दर, और ये आपका जो है ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, आपको पता ही है एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। कोई दिक्कत? एस आई है 6 रुपया, पी है आपका 75, आर है आपका कितना 6.25। तो 6.25 का मतलब हो गया 4 25/4। इसको हम लिख सकते हैं 25 बट्टा कितना 4 गुणे, समय आपको निकालना है, समय नहीं मालूम है, बटे कितना हो गया आपका 100। कोई दिक्कत नहीं। 25 से 100 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 से 4 कितना हो गया 16। अब इसको काट दीजिए तो 3 दूना 6, और 3 से काट दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में। 16 का गुणा 2 में, 16 दूना 32, 32/25 बराबर टी। अब ये बात देखिए कि 32/25 कोई समय आया है क्या? आप देख रहे हैं कहीं नहीं दिख रहा है। ये आपका 2 वर्ष, ये 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। 7300 रुपये का 5% 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को शामिल करना है। तब आपको बताना है कि इसका ब्याज कितना होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो पहले 11 मई से लेके हम 10 सितंबर तक दिन निकाल लेते हैं। मई आपका होता है 31 का, तो 11 को भी शामिल करना है, यानी कि टोटल 21 दिन होगा। मई के बाद जून 30, जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, फिर सितंबर, 10 सितंबर बताना है, 10 सितंबर जोड़ लीजिए। 1 1 2 1 3, और इधर कितना आ गया 3 तरीक का 9, 3 चौक 12, कुल आ गया 123 दिन। साधारण ब्याज बराबर निकालना है, तो एस आई बराबर होगा पी आर और टी कितना है 123 दिन है। 23 दिन का मतलब, दिन का मतलब किससे भाग देंगे 365 से, सामान्य ईयर में यही होता है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 73 25 होता है 365, 5 से ये भी 5 कट गया, तो यानी कि जो आया आंसर वो आ गया कितना 123। यही क्या आपका साधारण ब्याज, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए दे देता है। इस सौदे पर क्या लाभ होगा? 4% से लिया, 6.25 पे दिया, तो कितना लाभ हो गया 2.25 का लाभ हो गया। कितने साल में, 2 साल के लिए, तो कुल मिला जुला के 4.5% का उसको लाभ हो गया, यानी कि 5,000 का 4.5% हो गया बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये दशमलव हट गया, अगर ये जीरो हट काट देंगे तो, है ना। 5 का गुणा करेंगे 45 में 22.5 होता है 225, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे आप। तो 4200 ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर निकालना है और समय बट्टे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब बस ज़्यादा नहीं काटना है, अब यही सोचना है आपको। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है और यहाँ 42, यानी जीरो में पूर्णांक आएगा, तो यानी आर का मान पूर्णांक में आएगा। अगर हम उसको पूर्णांक बनाएं तो भाग देगी। जैसे अगर हम देखें 21 दूना 42, 42 8 50, यही पूर्णांक बना रहा है और यही क्या आपका आंसर है। अगर और किसी से देखिए तो 21 या 63, 63 8 71 होता है, नहीं पूर्णांक बना रहा है। 20 दूना 40 7 47 हो रहा है, नहीं बना रहा है। 21 चौक 84 8, नहीं पूर्णांक बना रहा है। जीरो है ना, यहाँ पे जीरो बनाना चाहिए, यही बना रहा है। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो देख लीजिए कैसे करेंगे। 6 से काट दीजिए, ये 6 7 42, 700 हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 7 से ही काट देंगे। 7 चौक 28, 7 दूना 14, अब 100 हो गया, ये 42 हो गया। इसको भी काट दीजिए 2 से 21 बार में, ये कटेगा 250 बार में। यानी कि जो आर का मान आ गया वो आ गया 50/21। भाग देंगे तो 21 दूना 42 8 50 आ गया कि नहीं आ गया आर की वैल्यू। ये आपका आंसर है। बाकी जो तरीका हमने सिखाया आप उस तरीके से तुरंत आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो 1080 होना है कितने के हिसाब से, 3000 रुपये का धन 12% के हिसाब से, दर क्या है, सॉरी समय क्या है नहीं मालूम, बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे 12 9 108, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, तो यानी कि जो जो टी की वैल्यू है वो 3 आ गया। कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार वह राशि क्या है। अब देखिए इनमें अगर लॉजिक लगाया जाए तो ब्याज है 10%, 10 से 11 हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल अगर इसका जो ब्याज है, ब्याज और मूलधन दोनों सहित है, तो आप जानते हैं कि 11 का मल्टीपल क्या होता है, तो 11 से कटने वाला ये है तो इसका मूलधन भी होना चाहिए 11 से कटने वाला, यानी कि 11 बचे 55, बस एक ठू है आंसर, मार्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 11 दूना 22 और 11 तिया 33 जोड़ेंगे तब इसका आंसर जो मिलेगा वो भी 11 से ही कटने वाला होगा, और ये जोड़ करके मिला है 770, तो यानी इसमें दोनों जुड़ा होगा, जो दोनों कटेगा 11 से, तो ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तभी ये भी 11 से कटेगा। बाकी लगाने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 10% 4 वर्ष के लिए, तो कुल टोटल ब्याज कितना हो गया, 4 गुणे 10%, ब्याज हो गया 10 चौक 40%। लेकिन कह रहा है कि ब्याज सहित राशि हो गई, तो इसमें 40 में 100% है ना, तो 140% धन हो गया। 140% बराबर 770। देखो जीरो से जीरो कटा, 14 एकाएं 14, इसको काटिए, 14 25 70, फिर दशमलव लगाइए, फिर 14 25 70, 100 का गुणा करिए, दो जीरो चिपकाएंगे तो एक दशमलव हटा देगा, एक तो जीरो बढ़ा देगा, यानी 550, तब भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, 1 रुपया पे ब्याज मिलेगा तो भी रुपया ही मिलेगा, तो पैसे में आ गया, इसको हम पहले रुपया में बनाएंगे। 1/100 ये आपका रुपया हो गया, बराबर 1 रुपया गुणे 1 माह 1/12 है ना, और रेट निकालना है तो रेट यानी रहने दीजिए बटा 100। 100 से देखिए 100 कैंसिल हो गया। आर का मान निकालना है तो 12 का गुणा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 कहाँ है 12, ये हो गया आपका आर की वैल्यू। ठीक, यानी कि 12%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई।
दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं, ब्याज जुड़ते हैं 960 रुपया। उधर उधार दी गई, ये उधर नहीं है, उधार दी गई कुल राशि कितनी। अब देखिए तो 4 वर्ष अगर 7% हिसाब से देखा जाए तो हमारा ब्याज होता है 8 ही, तो 7 चौक 28% हो गया। 5% के हिसाब से अगर हम 4 वर्ष के देखें तो 5 चौक 20% हो गया। कुल ब्याज मिलकर कितना हो गया 48%, जो कि कुल ब्याज के रूप में मिला है 960। 48 का वैल्यू 960, 48 एकन्ने 48, 48 दूना 96, जीरो हो गया। दो जीरो चिपकाओ इधर 100 बनाने के लिए, हो गया आपका कितना 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अरुण 2000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्तों को, एक मिनट, अरुण जो है 2000 नहीं 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, कुल राशि पर। तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं, 20,000 का 10%, आप सबको सिखाया गया है, एक जीरो कम हो जाता है, ये जीरो कम हो जाएगा, यानी 2,000 उसको लाभ कमाना है। उसको कितना लाभ कमाना है 2,000। लेकिन अब देखिए 12,000 दे रहा है, 12,000 दे रहा है 8% के हिसाब से, और अगर मान लेते हैं 1 साल के लिए दिया है ना, कुछ दिया नहीं है तो 1 साल मान लीजिए, दो जीरो कट गया, तो 12 बट्ठे 96, कितना ब्याज मिल गया 960 रुपया। कुल लाभ कुल कितना कमाना था 2,000, 960 रुपये को कमा लिया, यानी कि अभी 1,040 कमाना है, 1,040 कमाना है बचे हुए मूल्य में। 12,000 यहाँ हो गया तो बचा 8,000, 8,000 कितने प्रतिशत से नहीं मालूम, और समय कितना 1, रहने दीजिए 1 ही माना गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 1 जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब 8 से काटिए, 8 से ये कटेगा 104 13 बार में, 13 बट्टे 104 होता है, तो आर का मान कितना हो गया 13%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज वार्षिक दर कितनी थी। अब चाहे तो इसको ऑप्शन से लगा सकते हैं, ऑप्शन से चेक करके बताएं आपको। देखिए 4 वर्ष 4% के हिसाब से देखा जाए, 4 चौके 16% होगा, तो 16% हुआ, तो 16% अगर हम 500 का निकालेंगे तो 500 का 16% कितना होगा, 16 पच्चीस 80 रुपया हो गया। अब यही 4% इन 3 वर्षों के लिए होगा, 4 तियाँ 12, 12% किसका 600 का, 600 का 12%, तो 12 छक 72 रुपये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 190 नहीं हो रहा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 5 का, तो 5 चौक के 20, यानी 500 का 20%, 500 का 20%, 20 25 100 रुपये हो गया। अब यही 5% 3 वर्ष के लिए, 5 तियाँ 15, यानी कि 600 का 15%, तो 15 छक्का 90, इसको जोड़ेंगे तो 190 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, यानी कि 5% ही आपका क्या है सही है। बाकी अगर इसको लगाना है, अगर इसको लगाना ही है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 500 मूलधन है गुणे दर, दर नहीं मालूम आर लिख देते हैं, गुणे समय कितना है 4 बटे कितना 100, प्लस 600 दर नहीं मालूम समय मालूम 3 वर्ष बटे 100, दोनों से ब्याज कितना मिला 190, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 5 चौक के 20, 6 तरीका 18, 20 और 18 38, 38 आर बराबर हो गया 190, 190 आर की वैल्यू आ गई 5, 38 25 190 होता है ना। इस तरीके से आप इसको लगा भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपया ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। अब ध्यान से देखिए 3 वर्ष है ना, तो
प्रतिशत दर के हिसाब से कितना हो जाएगा कुल टोटल 30%, और ये कितना हो जाएगा 12 3 36%। तो 30 और 36 66%, 66% की वैल्यू 3300 है। अब देखिए ये 66 का आधा है 33, तो यानी 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आधा मतलब भाई दोनों पूरा कट जाएगा 5 बार में, भाई हो गया 0, है ना। 1% की वैल्यू 50, 100% की वैल्यू 2 0 चिपकाओ दोनों तरफ, 5000। 5000 एक का हो गया तो एक का भी 5000 होगा, उसका भी, टोटल दोनों का पूछा है ना, कितना हो गया टोटल 10,000। यही क्या उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, यहाँ पे 2 वर्ष में 2250, 5 वर्ष में 2625, सॉरी 2625, 2625, 2625 काट दीजिए, कितना हो गया, मतलब घटा दीजिए तो 375 हो गया, है ना। देखिए 5 और ये आपका कितना हो गया, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो 3 इस साल में 375, एक साल में कितना, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 125। तो ये 2 साल में कितना हो गया 250, तो इनमें से 250 कम कर दीजिए, यानी कि जब इनमें से 250 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000। प्रिंसिपल अमाउंट 2000, 2 का मान कितना हो गया 250, 250 कम कर दीजिए तो 250। अब देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे, दर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, 125 रुपया साधारण ब्याज मिला है 2000 का, और गुड़े दर निकालना है आर, समय कितना एक मान लीजिए 125 लिए तो 21 साल का है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 20 से काटिए, 5 से काटिए, 5 चौक के 20, 5 से काटिए 25 25 125, 4 से 25 में भाग देंगे 6.25, 6.25% आर की वैल्यू हो गई, ठीक है, और यही क्या है इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो जाती है। कितना 2352। अब देखिए ध्यान से, 2100 रुपये की राशि 2352 हो गई, 2352 हो गई, बढ़ी कितनी 252, 252। तो जब 252 हो गई, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 1% घटा दिया जाए, 2 वर्ष के लिए घटाएंगे 1%, तो 2 एक करने 2% घट जाएगा, कितना घट जाएगा 2%, 2100 का 2% क्या होगा घट जाएगा। तो देखिए 21 दूना 42, यानी 42 रुपया क्या होगा घट जाएगा, तो इसमें से 42 रुपया घटा दो, कितना आ गया 210, यानी 210, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। तो यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में यह राशि कितनी होगी। 3% बढ़ाएंगे 3 वर्ष तक, 3% बढ़ाएंगे 3 वर्ष तक, तो टोटल जो होगा 3 3 का 9% क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 9% बढ़ जाएगा, 800 का 9%, 800 का 9% होता है 8 9 72, यानी कि हमारा धनराशि पहले था कितना 920, 72 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 992, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5% से घटकर 3.5% हो गई। किसी व्यक्ति की ब्याज में होने वाली वार्षिक आय में 105 रुपया कम। अब देखो 1.5% कम हो गई ना, 5 से 3.5 मतलब 1.5% कम, जो कि 105 के बराबर है। दशमलव हटाइए 0 बढ़ेगा, 15 का नम 15, 15 सत्ते 105, इसको 100 बनाइए, 2 0 चिपकाइए, कितना हो गया 7000, यानी ऑप्शन नंबर डी। जब आसान आसान सा क्वेश्चन था आप लोग कर नहीं पाए थे, है ना।
चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 रुपए हो जाती है। यानी सीधे देखिए ना, 5 से 8 हुआ, यानी 3% का अंतर, कुल मिला के कितना, 120 रुपए का अंतर। तो 1% कितना हो गया, 40। 1% कितना हो गया, 40। तो 5% कितना होगा, 40 बच्चे 200। तो 2200 धन पहले था, 2200 धन पहले था, 5 साल में कितना था, 2200। तो बताइए 0 साल में कितना रहा होगा, 2000 रहा होगा। अब इस पे निकाल दीजिए समय, 200 ब्याज 2000 के लिए, और यहाँ पे आपको आर कितना है, तो आर है 3%, है ना। आर कितना है, 3%। अब देखिए यहाँ से आर है 3%, समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए कर लीजिए। अब क्या करना है, 1 मिनट। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है। तो समय अवधि क्या है, तो समय अवधि निकालना है। 1 मिनट ध्यान दीजिए, इसको इरेज करते हैं, फिर आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में देखिए, चलिए 5% पर 2200, तो 5% पे 2200 हो गया। 8% पे 2320, यानी कि अगर हम देखें तो 3% का अंतर आ गया 120 का। तो 1% का कितना वैल्यू हो गया, 40। तो 5% से घटाएंगे, अगर 0 हम चलें तो ये 200 कम हो जाएगा। 40 बच्चे कितना होता है, 200, यानी 2000 आपका क्या होगा, मूलधन। 2000 मूलधन, 2000 मूलधन पूरे दर, दर कितना है, तो दर अगर हम निकालें किसका, 3% का निकालें, तो 3% निकाल देते हैं, और समय नहीं मालूम तो टी से गुणा कर देते हैं, और इधर बराबर हो जाए 120, क्योंकि 3% पे 120 है, यही ना। जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रहा था, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, की का मान कितना आ गया, 200। तो इस तरीके से हम लगा सकते थे इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 8 वर्ष में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 7728 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो धनराशि कितनी है। चलिए 8 वर्ष में 7%, 8 सत्ते 56% साधारण ब्याज होगा, जो कि है 7728। काट दीजिए, 14 चौक के 56, 14 पच्चे 70, 7 बचेगा 72, 14 पच्चे 70, 2 बचेगा 14 दूना 28। अब 4% से हमें 100% पे जाना है, या तो इसको भी कर लीजिए, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, फिर एक बचेगा 15, 4 तियाँ 12, 3 बचेगा 4 बट्ठे 32। 100% में 2 जीरो चिपकाइए दोनों तरफ, 13800, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500, पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज 10% तथा अगले 3 वर्ष के लिए 15%। 5 वर्षों के लिए 10%, 5 दाएं में 50% हो जाएगा, प्लस 3 वर्षों के लिए 15%, तो 15 45% हो जाएगा। कुल कितना हो गया, 95%। तो 95% की वैल्यू कितनी है, 47,500। अब ध्यान से देखिएगा, 95 की वैल्यू 47,500, तो हमको 100 ही तो निकालना है, तो थोड़ा सा ही तो बढ़ेगा 5%। 47 से कितना होगा, 50 होगा। 47 से कम थोड़ी होगा, 45 थोड़ी होगा, इतना ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो 47 से सीधे कितना आएगा, 50,000 आएगा। अगर नहीं निकालने आता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। अब इसको करना क्या है ना, आप केवल और केवल इसको काट लीजिए। क्या करिए, काट लीजिए। 19 पच्चे 95, 19 दूना 38, 9 बचेगा, फिर 19 पच्चे 95 हो गया। अब देखिए 5 से 100 जाना है, कितना गुना, 20 गुना,
इसको 25 में दो का गुणा करेंगे 50 हो गया, 20 यहाँ हो गया और 2 जीरो इसमें था ही, हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज द्वारा स्वयं की 7/6। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत लॉजिक है। तो 7/6 हो गई, यानी कि 600 थी 700 हो गई, यानी ब्याज कितनी है? ब्याज है आपका 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। 100 रुपया ब्याज है, कितने पे? 600 पे, गुणे दर निकालना है, समय कितना है? 3 वर्ष, बटे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काटिए इसको। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 से काटे सॉरी 2 से काटेंगे, 2 के 6 और 2 से काटेंगे 50 बार में, हो गया 50 बटे 3 त्रिक का कितना? 9। आर का वैल्यू 50 बटे 9, तो 9 पच्चे 45, 5 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बोल सकते हैं 5 सही 5 बटे 9%। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? गुड, 2 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा, एक अपना मेथड और एक क्या है? बेसिक मेथड। 12% 2 गुनी मतलब, ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 100, अमाउंट हो जाएगा 2 गुना यानी 200। तो जाहिर सी बात है, जो साधारण ब्याज होगा वो 100 होगा, तभी तो 100 में 100 जोड़ेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक, रेट है आपके पास कितना? 12%, लेकिन समय नहीं है, समय निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT/100। SI और ये आपका PR आपका दिया है 12, T नहीं पता है, अब बट्टे कितना हो गया? 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 से 100 काटिए, कितनी बार में कटेगा? 4 से कटेगा पहले 3 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 25/3। तो 25/3, तो 3 अट्ठे 24, 1 25, यानी कि 3 सही 1/8 सही 1/3। अब इसको काट मंथ में करना है तो 12 से गुणा, 3 चौके 12, यानी सीधे कर सकते हैं 8 वर्ष 4 महीना, 8 वर्ष 4 महीना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक दूसरा तरीका। अब देखिए 2 गुनी हो गई, यानी कि 100 से 100 हो गई, 100 रुपये धन था, 100 रुपये ब्याज हो गया, कितने में? 12% में। बस 100/12 कर दीजिए, 100/12, 12 बट्ठे 96, 400, 4/12। इसको भी अब हमें क्या करना है? महीना बनाना है तो महीना से गुणा कर दीजिए, 12 से 12 स्वाहा, यानी कि आगे 8 वर्ष 4 महीना, हो गया। इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतना ही राशि उसी ब्याज पर कितने वर्ष में 4 गुनी होगी? अब देखिए 7 वर्ष में 2 गुना, एक है प्रिंसिपल, एक है ब्याज। ठीक, कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। तो एक है आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, 3 ब्याज बनाना है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक ब्याज बनाने में 7 वर्ष लग रहा है, तो 3 ब्याज बनाने में 3 गुणे 7 वर्ष लगेगा, 7 त्रिक 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में 5 गुना। अब ध्यान से समझिएगा, इसको अपने तरीके से बताते हैं। 100 से 400 ब्याज होगा, तभी तो 5 गुना होगा। कितने वर्ष में? 8 वर्ष, 8 वर्ष में। तो 8 वर्ष में हो जाएगा, तो 8 से ये 400 काट दीजिए, है ना, 8 से काट दीजिए, 8 25 40, यानी कि टोटल 50% होना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6 2/3% की दर से
साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। यानी कि देखिए बट्टे 3 आया ना, तो सबसे सिंपल यही है कि इसको काटना है, इस 3 को काटना है, तो 3 से ही कटेगा, खत्म बवाल। बस ऑप्शन के अनुसार चूज कर लेंगे। जब पूछता है न्यूनतम, तो जो बट्टे में होता है उसी का मल्टीपल आपका आंसर आएगा। आपका 10 है जी 2-3 ठो रहे तब 2-3 ठो होबे नहीं करेगा, क्योंकि न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम जो सबसे नीचे कम होगा वही वाला आपका आंसर होगा। बाकी लगाना है तो कैसे, देखिए ध्यान से। 2600 रुपए पर उन वर्षों की न्यूनतम राशि क्या होगी। अब देखिए 6 त्रिक 18 2 20, यहाँ पे समय क्या रखें कि ये 3 से 3 कट जाए तभी तो पूरा कटेगा। ये देखिए 0 0 कट गया, बचा नहीं, 3 काटना है तभी तो ये पूरा का पूरा आएगा आपका नंबर में। 520 कब आएगा, जब यहाँ हम 3 रख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो यही कह रहा है वो। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कोई राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाती है। दोगुनी यानी सिंपल समझिए, 100 से 100 रुपया था, 100 रुपये ब्याज हो गया, तभी तो दुगुना होगा। कितने वर्ष में, कितने प्रतिशत के हिसाब से, 12.5। बस, तो 12.5 से भाग दे दो 100 में, 100 बट्टे 12.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा। 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 अट्ठे 1000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी, कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 13 गुनी। अब ध्यान समझिए, 3 वर्ष में 5 गुनी, 5 में 1 है प्रिंसिपल, 4 है ब्याज, 13 गुनी में 1 है प्रिंसिपल, तो 12 ब्याज होना है। 12 ब्याज होना है। 4 ब्याज होने में 3 साल, 12 होने में कितना, देखिए क्या गुना है, 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है, 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट करता हूँ, 2 से 3.5 यानी 1.5 वर्ष हुआ, जो कि 756 से एक 873 हो गया, तो इसको घटा लीजिए, देखिए कितना हो गया, 13 में से 6 गया 7, और इधर 1 इधर 1, 170 है, 0 हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा, एक दशमलव हटाइए 0 बढ़ जाएगा, 15 करने 15, 15 से काटिए, 15 सत्ते 105, 12 बचेगा 20, 15 बट्टे 120, तो एक जो 1 है वो बराबर हो गया 78 के, कितना हो गया 78 के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 78 दूना कितना हो गया, 2 अट्ठे 16 2 सच्चे 156, यानी कि ये आपका 2 वर्ष में 156 रुपया ब्याज जुड़ा होगा। 156 रुपये अगर हम इसमें से घटा दें तो बचेगा कितना, 600, ये आपका मूलधन हो गया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर नहीं पता, और समय बट्टे कितना 100, समय कितना लेंगे हम, 156 है अगर, सुनो 156 है अगर, तो 2 लिख देंगे यहाँ समय की जगह पे। अगर 78 लेते यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 1 लिखते। चलिए देख लेते हैं, ये हो गया आपका 2, काटिए 2 0 से 2 0 कटा, 2 छक्के 12, 12 से काटिए इसको, 12 करने 12 बचेगा 3, 36, 12 3 36, यानी कि 13%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720, 5 वर्षों के बाद 1020। अब देखिए 2 वर्षों में 720, आप लोगों के पेपर में ये 120 रहा होगा, तो 120 नहीं था, वो 720 था, टाइपिंग मिस्टेक था। 2 वर्ष में 720, 5 और अधिक वर्षों में, यानी कि 5 और अधिक वर्ष करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 7 वर्ष में, कितना हो गया 1020, यानी कि 5 वर्ष में कितना बढ़ गया 320, 5 वर्ष में कितना बढ़ गया 320, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 16 बार में, देखिए हो गया ना। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा 320, यानी कि ये 2 वर्ष में अगर हम देखें यहाँ से, तो 2 वर्ष में बढ़ के 320 निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप वैसे देखिए यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 5 से काटिए इसको,
तो 5 से काटिए, 64 बार में कटेगा ना, ये 64 बार में कटेगा। हम लोग जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए 1 से काटिए तो 64 बार में कटेगा, ये 2 बार में काटेंगे तो 128 हो जाएगा। 64 दूना कितना हो गया, 128। 1 मिनट, पूछा क्या है? पूछा है धनराशि। हद है, हम लोग भी एकदम खड़बड़ खड़बड़ किए हुए हैं ना, जल्दी जल्दी में पढ़े हैं। 500, देखिए 5 में कितना हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे तो देखिए 20 से 20 गया। इसको करते हैं इरेज, है ना। पहले आपको अच्छे समझाते हैं, जल्दी जल्दी में काम खत्म हो रहा है। मैं सोच रहा था कि जल्दी इसको खत्म कर देते, कहीं नेट ना खत्म हो जाए। देखिए अब देखिए 720 से 1020 यानी 300 बढ़ा ना, सीधा सीधा 300 बढ़ा। कितने साल में? 5 साल में। 1 साल में कितना बढ़ा? 60 रुपये। 1 साल में 60 रुपये, 2 साल में कितना बढ़ा? 120 रुपये। यानी कि ये 120 रुपये में से बढ़ा हो गया। 700 में से 720 में से 120 घटा देंगे, कितना आएगा? 600। और यही उत्तर, यही पूछा रहा था बस, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का जो है वो 42 रुपये का अंतर है। अब देखिएगा, तो 5 तियां 15% ब्याज मिला होगा, एक जगह कितना मिला होगा? 15%। अब 5 चौके 20, एक जगह कितना मिला होगा? 20%। अंतर कितने का आ रहा है? 5%, जो कि रुपये में है 42 रुपये के बराबर। तो 1% का मान कितना होगा? 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, ये ना होगा। इसको 100% बनाएंगे, यानी 2 जीरो चिपकाएंगे, 1 जीरो तो दशमलव खा जाएगा और 1 जीरो आएगा, यानी 840। ऑप्शन नंबर डी। और यही क्या इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप लोग इसको 2 बार रिवाइज करिएगा। एक बार देख रहे हैं ना, और एक बार फिर से इसको आराम आराम से देखिएगा, रोक रोक के। एक सवाल, ठीक है। कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? यानी कि 2, सुनिए आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? 2/5। तो इसको हम मान सकते हैं 500 200। 500 था, 200 ब्याज हो गया, बस लगा दीजिए। 200 बराबर 500 गुणे दर कितना? 8%। समय नहीं मालूम, चलिए बट्टे क्या है? 100। 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखिए 5 बट्टे 40, 40 बच्चे 200, यानी कि 5 आ गया। टी का मान कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते तो इसको एक तरीके से और करते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। कि 500 से 200 हो गया, 500 से 200 हो गया, कितने में? 8% के हिसाब से, यही ना। अब देखिए 8% के हिसाब से हो गया। अब करना क्या है, 1% पहले निकाल दीजिए। तो 1% निकालेंगे तो 500 तो 200/8। अब इस 500 को 100 बना दीजिए, यानी 5 से यहाँ पे क्या कर दीजिए और भाग कर दीजिए, कर दीजिए। 8 पच्चे 40, 40 पच्चे 200 होते हैं, सीधा आगे। ये आपका उत्तर 5 वर्ष, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका आपको समझ में आए वो सही है। आगे चलते हैं, और आगे का ये क्या आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या है? लास्ट क्वेश्चन। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक दर पर दिया गया होता तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते। ध्यान से समझिएगा, 3% अधिक करते कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो कुल ब्याज कितना मिल जाता? 3 गुना 6% ब्याज मिल जाता, जो कि है किसके बराबर? 300। 1% का मान 6 पच्चे 30, जीरो आ गया। इसको 100 बनाने के लिए दूरी चिपका दीजिए दोनों तरफ, आ गया 5000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यही क्या इसका राइट आंसर है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। ये आपका टेस्ट था, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको कवर किया, बहुत फास्ट किया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।